हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज का यह विशेष पॉडकास्ट समर्पित है एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को जिनका प्यार अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि उनके त्याग, संघर्ष और जिम्मेदारियों में दिखाई देता है। आपने सुना होगा कि जब भी घर की बात होती है अक्सर माँ के प्यार की चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन घर की नींव में एक और शख्स होता है जो शायद अपने जज्बात कम दिखाता है पर पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जीता है। वो हैं हमारे पिता। आपको यह तो याद होगा कि बचपन में जब हम गिरते थे तब माँ दौड़कर हमें उठाती थी, लेकिन शायद आपने कभी गौर किया हो कि थोड़ी दूरी पर खड़े पिता भी उतने ही बेचैन होते थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने हमें खुद उठना सिखाया। आपने यह महसूस किया होगा कि पिता अक्सर कम बोलते हैं, वे गले भी कम लगाते हैं, लेकिन उनकी हर चिंता, हर मेहनत और हर त्याग में उनका प्यार साफ दिखाई देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है, पिता वो किताब है जिसके हर पन्ने पर संघर्ष लिखा होता है, लेकिन जिसके शब्दों में हमेशा अपने बच्चों का भविष्य छिपा होता है। अब जब हम फादर्स डे की बात कर ही रहे हैं तो यह भी जान लेते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है, क्यों और किसने फादर्स डे को पहली बार मनाया। तो बात है साल 1909 की। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक महिला थी, सोनोरा स्मार्ट डॉड। उनकी मां के निधन के पश्चात उनके पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट, जो एक समर्पित एकल अभिभावक और गृह युद्ध के एक सम्मानित अनुभवी सैनिक थे, उन्होंने अकेले ही अपने 6 बच्चों को पाला। अब एक दिन मदर्स डे पर चर्च में बैठी सोनोरा को ख्याल आया, जब मां के लिए एक दिन समर्पित है तो पिता के लिए क्यों ना एक दिन समर्पित किया जाए। उनकी यह भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने शहर में इसके लिए मुहिम शुरू की और 19 जून 1910 को वॉशिंगटन में पहली बार फादर्स डे मनाया गया, सोनोरा के पापा के सम्मान में। पर अजीब बात यह है कि इस त्योहार का कुछ विरोध भी हुआ, खासकर उन पुरुषों की ओर से जिन्होंने मदर्स डे और फूलों से जुड़े इस आयोजन के पौरुष पर सवाल उठाया, और इस प्रकार इसे आधिकारिक मान्यता मिलने में बहुत वक्त लगा। पूरे 6 दशक बाद 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया और तब से हर साल जून के तीसरे रविवार को दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाने लगा। सोचिए, यह दिन शुरू ही हुआ एक बेटी के उस एहसास से जो उसने अपने पापा की चुपचाप की गई कुर्बानियों को देखकर महसूस किया, और आज कई सालों बाद भी हर घर में वही कहानी दोहराई जाती है, बस चेहरे बदल जाते हैं। अब जब हम उम्र में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो पिताजी के साथ कई बार करियर, भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद हो जाते हैं, जो शायद गलत नहीं, क्योंकि पिता और हमारी उम्र में काफी अंतर है और इस उम्र के अंतर में कई नई चीजें आती हैं और पुरानी खो जाती है। तो मतभेद ना हो ऐसा शायद मुमकिन नहीं, पर मुमकिन है मतभेद होते हुए भी सामंजस्य बैठाना, आपके पिता को आपकी और आपको अपने पिताजी की बातों की गहराइयों को समझना, उनकी इच्छाओं को सुनना। तो आज अगर आपके पिता आपके साथ हैं तो इस फादर्स डे पर उन्हें महंगे उपहार देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें अपना समय और स्नेह देना, कुछ बातें करना और दिल से कहना, पापा आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। मैं शायद हर बार कह नहीं पाती या कह नहीं पाता, लेकिन मैं आपकी हर कोशिश, हर त्याग और हर प्यार की कद्र करती हूँ या कद्र करता हूँ, क्योंकि पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होते, वे हमारी ताकत होते हैं।
हमारी सुरक्षा होते हैं और हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव होते हैं। आइए इस फादर्स डे पर हम अपने पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करें। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।